नमस्कार, कोविड ओपीडी में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। हालांकि सरकारें अभी भी सावधानी बरतने की अपील कर रही हैं और ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत कर पहल की है। इसके तहत आप घर बैठे डॉक्टर से बातचीत कर डॉक्टर से कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी त्रिवेदी जुड़े हैं जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर अश्विनी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओपीडी में। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि अब राज्य जब अनलॉक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में किन खास बातों का ख्याल रखना होगा, लापरवाहियां क्या नहीं बरतनी होगी और क्या करना होगा? देखिए, लापरवाही की जहां तक बात करें तो सबसे पहले जो है मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही एक अब आपके लिए सुरक्षा का कवच है। आपके जीवन की सुरक्षा के लिए एक वैक्सीन ही कवच है। कई तरह की भ्रांतियां हैं वैक्सीन के बारे में लोगों को, तो वो कम से कम वैक्सीन जरूर लगवाएं। बिल्कुल। सर, इसके अलावा जो लापरवाही पिछले साल दिखी थी 2020 में अनलॉक के बाद, क्या उन लापरवाहियों से इस बार भी बचना होगा और वो क्या एहतियात है जो जिनको बरतना बेहद ज्यादा जरूरी हो चुका है इस वक्त? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि सब लोग मास्क पहने। अभी भी सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि सब लोग मास्क नहीं कर रहे हैं। अभी भी आज भी लोग जो है मास्क का उपयोग कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मास्क एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। दूसरी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे लोग खुद नहीं जाए, जहां पर भीड़ भाड़ है वो अपना खुद बचाव करें तो ज्यादा अच्छा है। जिस तरह से अनलॉक हो रहा है, डबल मास्क का जो चलन है ये कितना कारगर है, और खास करके जो क्लोज एरियाज हैं जहां पर वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं है, वहां पर क्या डबल मास्क से बचा जा सकता है कुछ हद तक? डबल मास्क लगाने से प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि क्या है कि डबल मास्क रहने से जो वायरस है ये आपके शरीर में नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा नहीं पहुंच सकता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा मास्क आप पहने हैं जो कि जिससे कि वायरस थ्रू एंड थ्रू पेस्ट हो सकता है। कई ऐसे कपड़ों के मास्क लोग पहन रहे हैं जिससे कि वायरस अंदर आपके, आप मास्क पहने भी हैं और फिर भी वायरस आपकी बॉडी में अंदर एंटर कर सकता है। तो डबल मास्क से ये हो जाएगा कि प्रोटेक्शन ज्यादा हो जाएगा और आप कोरोना से बच सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, इसके अलावा अलग अलग एज ग्रुप्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले जो बच्चों को लेकर लोग चिंतित हैं, वो चिंता और इस वजह से बढ़ गई है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों पर भी इसका असर और ज़्यादा बढ़ सकता है। और हमने अभी भी देखा कि लगभग 10% से या 11% तक के आंकड़े सामने आए थे जहां पर बच्चों में भी संक्रमण कुछ हद तक पाया गया है। तीसरी वेव से पहले और सेकेंड वेव खत्म होने के बाद लगभग बच्चों को लेकर के क्या खास एहतियात बरतना है ताकि उनकी इम्यूनिटी और ज़्यादा बेहतर हो सके और उनका रूटीन बेहतर हो? देखिए अभी वैसे भी स्कूल वगैरह तो बच्चों के बंद हैं। बच्चे घर में ही हैं। कोशिश ये करिए कि बच्चों को मार्केट वगैरह बिल्कुल लेके नहीं जाएं, और जहां तक हो सकता है अगर आपके घर में कोई आता भी है तो बच्चों को उनसे दूरी रखें तो बहुत अच्छा है। बच्चों में इसका इफेक्ट जरूर है परंतु इतना घातक नहीं है जितना कि बड़ों में है ये। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरह से बच्चे घर पर हैं, बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, पार्क्स में नहीं जा पा रहे हैं, जो उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा हद तक बाउंडेड हो चुकी हैं, तो ऐसे में क्या घर पर ऐसी कोई एक्सरसाइजेज बच्चे कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी बेहतर रहे? देखिए, बच्चों को तो कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। वो तो आप कितना भी कोई एक्सरसाइज वगैरह अगर उनको आपने सिखाई है तो बहुत अच्छा है। नहीं तो पैदल चलने की, ठीक है, थोड़ा सा प्राणायाम है, योगा है, इस टाइप की जो एक्टिविटी है बच्चों को अगर सिखाई जाए, और बच्चों को थोड़ा सा दौड़ने की प्रैक्टिस है। अगर घर में अगर आप छोटी जगह पे रहते हैं, एक कमरे में भी है, तो वहां पर बच्चे चले, थोड़ा सा दौड़े, इसी से उनकी एक्सरसाइज हो जाएगी। सर, इसके अलावा जो ओल्ड एज लोग हैं जिनको डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उनको क्या खास एहतियात बरतना होगा? देखिए, डायबिटीज पेशेंट को तो बहुत जरूरी है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित रहना है, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसा है कि अगर वायरस ने इनको जकड़ लिया है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे। इनका रिकवरी रेट भी बहुत कम है। तो डायबिटिक पेशेंट को तो बहुत ही सुरक्षित रहना चाहिए। इससे दूसरे कॉम्प्लिकेशन, कोरोना तो ठीक है, बाकी जो दूसरे कॉम्प्लिकेशन है वो ना हो सके।
इसलिए डायबिटीज को आपको कंट्रोल में रखना बहुत मस्ट है। डॉक्टर, इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात की जाए तो उनको किस तरह का एहतियात बरतना होगा और क्या रूटीन में बदलाव उनको लेकर आना होगा? जी देखिए, रूटीन में बदलाव के लिए ये है कि थोड़ा सा वो अपना जो एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज तो कर नहीं पाएंगे, अन्य पैदल चलने का जो है उनका वो उनको करना चाहिए। खान पान बहुत अच्छे से रखना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, प्लस मास्क वगैरह जो है ये बिल्कुल लगा के रखें जिससे कि उनको संक्रमण नहीं हो और साथ ही साथ जो बच्चा है वो भी उस चीज से सुरक्षित रह सके। और अगर डॉक्टर कोई शख्स इम्यूनिटी रिलेटेड किसी डिजीज से संक्रमित है या पीड़ित है, इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड अगर कोई पेशेंट है तो उनको क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए और इस दौरान उनको क्या एहतियात बरतना होगा? जी देखिए, वैक्सीन तो सबसे सेफ है, ठीक है ना। अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट है तो वो भी उसको वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ही एक सुरक्षा कवच है कोरोना से बचने के लिए, ठीक है। तो वैक्सीन तो मस्ट है। और बस अपने जो भी, जैसे कि मान लीजिए किसी की हार्ट सर्जरी हुई है या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है या और कोई प्रॉब्लम के कारण उन्होंने अपना कुछ ट्रीटमेंट लिया। बिल्कुल, मैं गुजारिश करूंगा कि नंबर्स भी फ्लैश किए जाए ताकि हमें देख रहे हैं वो नंबर्स पर कॉल कर सकें। इसके लिए नंबर फ्लैश करना होगा। डॉक्टर, इसके अलावा बात की जाए अगर जो लोग इन्फेक्ट हो गए हैं और होम आइसोलेशन में हैं, वो अपने आप को किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं और रिकवरी के बाद भी किस तरह से खुद को मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से कॉम्प्लेक्शन है, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कई महीने बाद तक भी सामने आ रही हैं। देखिए, जिन्होंने स्टेरॉइड वगैरह लिया है, डॉक्टर्स ने दिया है, उनमें थोड़ा सा शुगर लेवल जो है कोरोना पेशेंट्स का ज्यादा हो गया है, तो अपनी शुगर को रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑक्सीजन का जो अपना वो है परसेंटेज है, उसको अपने घर में मॉनिटर करते रहें। तीसरी चीज, हाई प्रोटीन डाइट लें, एक्सरसाइज करें और कम से कम घर से निकलें, और जितना ज्यादा रेस्ट करेंगे उतनी ही जल्दी इस चीज से रिकवर हो जाएंगे जो हाई आइसोलेशन में है। जी सर, इसके अलावा जो दिक्कतें सामने आ रही हैं पोस्ट कोविड, चाहे वो वीक की बात की जाए, चाहे पेन की बात की जाए, बॉडी एक में जैसी शिकायतें जो सामने आ रही हैं, क्या ये मान लिया जाए कि ये थोड़े वक्त के लिए रहेगा ही या फिर इसका कोई इलाज है? इसमें जैसे सकते हैं कि टैबलेट्स ले सकते हैं, ठीक है ना, और अपना वही हाई प्रोटीन डाइट और ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह ये लेके आप अपनी इसको खत्म कर सकते हैं। सर, अगर सिम्टम्स आते हैं तो फिर कितने दिन में टेस्ट के लिए जाना चाहिए? क्या वेट करना चाहिए 2 से 3 दिन के लिए ताकि सिम्टम्स कंफर्म हो, या फिर पहले प्रायोरिटी जो है वो टेस्टिंग की ही होनी चाहिए, उसके बाद डॉक्टर कंसल्ट? नहीं, देखिए, अगर आपको फीवर है या कुछ भी ऐसा लग रहा है तो आपके जो भी डॉक्टर्स है उनसे जाके कंसल्ट करिए। अगर उनको लगता है कि आपको कोरोना हो सकता है तो आप RT-PCR टेस्ट कराइए। अगर जरूरत वो बोलते हैं कि CT स्कैन की है तो चेस्ट का CT स्कैन भी कराइए, क्योंकि CT स्कैन से बहुत जल्दी से चीज है। कभी कभी RT-PCR टेस्ट में ये चीज नेगेटिव भी हो सकती है, परंतु चेस्ट CT से डॉक्टर इस चीज को डायग्नोज कर लेते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, इसके अलावा जो लोग खुद इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, इस पर भी मैं आपसे सवाल लूंगा, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, अनीता वर्मा जी। अनीता जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज OPD में आपका। मैम, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ अनीता जी, आप सवाल पूछ सकती हैं, पूछिए मैम। एक्चुअली मेरे हस्बैंड एसिट्रॉम का टैबलेट लेते हैं जी। उनको मेसेंट्रिक वेनस एस्केमिया था, सर्जरी हुआ था उनका जी। तो क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं क्या? डॉक्टर त्रिवेदी। देखिए, जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी है मैडम, मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि उन डॉक्टर से एक बार आप जरूर कंसल्ट कर लें कि वैक्सीनेशन मैं उनको दिलवा सकती हूँ कि नहीं हस्बैंड को। परंतु आपको एक वैसा जनरली बता सकता हूँ कि वैक्सीनेशन जो है ये सब सेफ है, इसको आप इजीली दे सकती हैं। परंतु मेरी सलाह है कि जो डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे हैं पहले आप उनसे एक बार एडवाइस जरूर ले लीजिए। बिल्कुल अनीता जी, जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उसके बारे में वो बेहतर बता पाएंगे। ये एडवाइस डॉक्टर त्रिवेदी की है। वैसे वैक्सीनेशन सेफ है ज़्यादातर केसेस में, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, जहां पर आप लगातार सलाह ले रही थी। बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ OPD में कॉल करने के लिए।
और इसी तरह से आप दर्शक भी लगातार जो देख रहे हैं हमें, अगर आपके मन में कोई शक है वैक्सीन से जुड़ी हुई, कोविड के बारे में कोई जानकारी आप चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बेझिझक बेशक आप सवाल करिए, पूछिए। लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, डॉक्टर त्रिवेदी लगातार हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर त्रिवेदी, इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं जहाँ पर लोगों ने लापरवाही बरती, टेस्ट नहीं कराए, या फिर टेस्ट के बाद खुद से इलाज करने की कोशिश की, खुद दवाइयाँ ले ली जाकर। ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर्स के परामर्श के बाद ही दवाइयाँ लें, इलाज करने की खुद से कोशिश न करें, क्योंकि इससे कॉम्प्लेक्शन बढ़ने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। देखिए, इसी टाइप के जो पेशेंट्स हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस बड़े हैं जो अपने मन से दवाइयाँ ले रहे हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए आप केमिस्ट के पास गए, एंटीबायोटिक ले ली, आपने पैरासीटामोल ले ली, आपने 2-4 दिन ली, आपका फीवर उतर गया, और जो कोरोना है ये ज्यादा लंग्स में फैल के और इसने लंग्स को डैमेज कर दिया है। अगर यही डॉक्टर से आप पूछ के करेंगे तो डॉक्टर्स आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन करा लेंगे। सपोज करिए ब्लड की टेस्ट अगर करा के ब्लड में इन्फेक्शन कितना है उसके हिसाब से अगर वो दवाई देंगे तो ज्यादा बेटर है। तो मेरा लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि क्योंकि ये जो पैनिक स्थिति है कोरोना की, तो इसमें आप अपना इलाज मत करिए। एक अपना जो भी डॉक्टर हैं आपके, उनसे आप जाके कंसल्ट करिए, उनसे दवाइयाँ लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि आप कॉम्प्लिकेशंस होने से बच सकते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे कोरोना भी आया था, दूसरा लहर, तो बहुत दिक्कत था, लोग यहाँ पर 2 मास्क 3 मास्क पहन रहे थे। अब जैसे केस कम हो गए तो क्या मास्क भी हम एक ही पहने या अभी भी 2-3 मास्क पहनते जाएं? नहीं, 3 की तो जरूरत नहीं है दीपक जी, 2 मास्क काफी सफिशिएंट है। हम डॉक्टर्स लोग भी 2 मास्क ही पहन रहे हैं, तो इसलिए मेरी एडवाइस है कि 2 मास्क सफिशिएंट है। और डॉक्टर, अगर 3 के आप 4 भी पहन सकते हो, ऐसा अपना प्रोटेक्शन करने चाहें, परंतु इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर डॉक्टर त्रिवेदी कोई N95 मास्क पहन रहा है तो क्या उसके बावजूद भी 2 मास्क पहनने की जरूरत है? हाँ, अगर जो सर्जिकल मास्क रहते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि वो अगर आप पहनते हैं अंदर में और उसके ऊपर N95 पहनते हैं तो आप 99.9% प्रोटेक्ट रहेंगे। बिल्कुल, एक अहम एडवाइस है। क्योंकि हम जैसे डेंटिस्ट हैं तो हम लोग डबल मास्क इसलिए पहन के वर्क करते हैं, क्योंकि जी डॉक्टर, क्योंकि डबल मास्क पहनने से ये रहेगा कि जो वायरस है उसके चांसेस, क्योंकि जो सर्जिकल मास्क है वो 3 लेयर में रहता है, वैसे तो वही काफी है, परंतु और प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर N95 मास्क भी पहनते हैं हम लोग। बिल्कुल। डॉक्टर त्रिवेदी, इसके अलावा जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लेक्शन सामने आ रहे हैं, इसको मॉनिटर कैसे करना है? खास करके कुछ केसेस में ये निमोनिया की दिक्कत सामने आ रही है, कुछ केसेस में फंगस वाले मामले भी अब सामने आने शुरू हो चुके हैं, हार्ट अटैक के केसेस भी सामने आए, तो मॉनिटरिंग की क्या कोशिश होनी चाहिए? देखिए, मेनली जो है इस समय सबसे ज्यादा डर है ब्लैक फंगस का है लोगों के मन में। यानी किसी के, हम लोग जैसे डेंटिस्ट हैं, अगर किसी को जरा सी दांत में तकलीफ है, उसके कारण स्वेलिंग आई है, तो उसके मन में सीधे ब्लैक फंगस का सवाल आता है। जब पेशेंट्स आता है उसकी हिस्ट्री लेते हैं और एग्जामिन करते हैं तो 80% 90% केसेस में वो नहीं रहता है। 5-10% पेशेंट्स में अभी ब्लैक फंगस केसेस रिपोर्ट करी गई है। इसमें वही है कि जो ऊपर का जबड़ा रहता है वहां पर थोड़ा सा वो टिश्यू जो है नेक्रोज्ड हो जाता है, गल सा जाता है, सड़ सा जाता है और स्वेलिंग आती है और सीवियर पेन होता है और आंख के नीचे स्वेलिंग और कालापन आ जाता है। अगर इस टाइप की कंडीशन है तो आप अपने जो भी डॉक्टर्स हैं उनको जाके दिखाइए, कंसल्ट करिए। अगर ब्लैक फंगस का है पॉजिटिव, अगर है लक्षण है तो जाके आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। वैक्सीन को लेकर जो लोगों के मन में अभी भी भ्रम है डॉक्टर त्रिवेदी, उससे दूर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, और ख़ास तौर पर जब अमेरिका जैसे देश में 40% वैक्सीनेशन, ब्राज़ील, रशिया में भी करीब 15% तक वैक्सीनेशन हो चुका है, जो कोविड में हमसे पीछे भी थी, रशिया हमसे कहीं पीछे था आंकड़ों के मामले में, लेकिन हमारे यहाँ भी 3% ही दोनों डोजेज लगी हैं लोगों को। तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग भी उत्साह दिखाएं वैक्सीनेशन के लिए, खास करके रूरल एरियाज़ में। जागरूकता की अपेक्षा कितनी करते हैं आप लोग वैक्सीनेशन के मामले में? देखिए, बिल्कुल कहना ठीक है, अपने देश में जो वैक्सीनेशन के प्रति लोग थोड़े से लापरवाह हैं या दहशत है या एजुकेटेड नहीं है, ये कह सकते हैं। ठीक है, लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, गलत विचार हैं कि वैक्सीन लेने के बाद में डेथ हो जाती है। ऐसा कोई भी केस इंडिया में नहीं हुआ है जिसको कि वैक्सीन लगने के बाद में किसी की डेथ हुई हो।
पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपने वैक्सीन ले ली तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी, उससे आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे, एक रक्षा कवच है आपके शरीर के लिए वो। तो इसलिए वैक्सीन लेने से कोई भी साइड, माइल्ड फीवर जैसे कि पहले दिन वैक्सीन लगती है तो जहां इंजेक्शन लगता है तो वहां थोड़ा सा पेन होता है, बॉडी यानी शरीर में दर्द होता है, फीवर आता है, तो लोग इसके लिए भी भ्रमित हैं। ये तो एक कोई भी आप सिंपल टेटनस का भी इंजेक्शन लगवाएंगे तो आपको बॉडी का शरीर में दर्द होगा, जहां इंजेक्शन लगा वहां दर्द होगा और हल्का सा फीवर आ सकता है। तो वैक्सीन लेने के बाद में ये बिल्कुल माइनर चीजें हैं, एक आध टैबलेट लेने से पैरासिटामोल की ये चीज ठीक हो जाती है। तो कई लोगों के मन में ये भी भ्रांतियां कि हम साहब वैक्सीन लेंगे फीवर आ जाएगा, तो ये सब चीजें बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए और बिल्कुल निसंकोच और बिगड़ डरे वैक्सीन लगवाना चाहिए। डॉक्टर त्रिवेदी, जिस तरह से अब नेजल वैक्सीन की बात हो रही है, लगातार इस पर रिसर्च चल रही है, इंडिया में भी इसको अप्रूवल दिलाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, और इसके अलावा जो फाइजर की वैक्सीन को बच्चों के लिए कई सारे देशों ने इजाज़त दी है, कई यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी, तो क्या ऐसी उम्मीदें अब देश में भी हैं? आने वाले वक्त में ये उम्मीदें और ज़्यादा मजबूत हो सकती हैं क्या? बिल्कुल, नेजल वैक्सीन का जो इफेक्टनेस है वो 99.9% है, समथिंग 99% है जी। तो ये वैक्सीन जब इंडिया में लॉन्च हो जाएगी और लोगों को उपलब्ध हो जाएगी तो बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे लोग। और जो साइकोलॉजिकल फियर है जिसका जिक्र आप कर रहे थे, वो भी क्या इससे कम हो पाएगा? और जो बच्चों के लिए वैक्सीन की बात कही जा रही है, हालांकि अभी देश में इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं, लेकिन कई सारी कंट्रीज में फाइजर की वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया। जी, देखिए नेजल वैक्सीन लेने से एक तो इंजेक्शन से बच जाएगा पेशेंट, ठीक है। जो मान लीजिए कि जहाँ पे इंजेक्ट होता है वहाँ पेन होता है तो वो नेजल से नहीं होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, बच्चे जो है इंजेक्शन से डरते हैं, अगर नेजल वैक्सीन उनको दे दी जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चों को मन से डर खत्म हो जाएगा, इवन कि बड़ों के मन से भी डर खत्म हो जाएगा साइकोलॉजिकल, जो अभी इंजेक्शन लगाने पर है। डॉक्टर त्रिवेदी, जो निमोनिया के केसेस कोविड के बाद या कोविड के दौरान सामने आ रहे हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और क्या कोई एहतियात ऐसा है, कुछ खास कदम ऐसे उठाए जा सकते हैं जिससे इससे बचा जा सकता है, या फिर ये इन्फेक्शन का ही एक रूप है जो मेडिकली ही ट्रीट होगा? देखिए ये देखिए पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस कह सकते हैं कोरोना के, परंतु निमोनिया केसेस बहुत कम डिटेक्ट हुए हैं। मेनली जो ज्यादा भी डिटेक्ट हुए हैं कोरोना के बाद में वो है ब्लैक फंगस। जी, ब्लैक फंगस के केसेस जरूर ज्यादा हुए हैं थोड़े से, ये मैं आपको कहूंगा। और ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या किया जा सकता है डॉक्टर त्रिवेदी? देखिए ब्लैक फंगस जो अनकंट्रोल, अगर आपकी डायबिटीज है, जी, शुगर आपको बिल्कुल कंट्रोल करके रखना है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव थे और आप क्योर हो गए और हॉस्पिटलाइज थे और घर पे आ गए हैं तो आपको अपना शुगर लेवल जो है ये सबसे पहले मेंटेन करना पड़ेगा। हाई प्रोटीन डाइट लीजिए आप, ठीक है ना। और स्टेरॉइड्स अगर आप ले रहे हो तो डॉक्टर से पूछ के उसका डोज कम करते हुए उसको बंद करिए स्टेरॉइड्स को लेना, क्योंकि जो लाट उसमें ज्यादा जिन्होंने स्टेरॉइड लिया है और अपने आप से ले लिया है या डॉक्टर ने बोला है कि 5 दिन लेना, तो डर के मारे कई लोग 10-10 दिन ले रहे हैं, वो भी गलत है। तो स्टेरॉइड पे अपन को कंट्रोल करना है कि स्टेरॉइड जितना कम से कम हो सके और एकदम बंद भी नहीं करना है स्टेरॉइड, इसका डोज ग्रेजुअली धीरे धीरे कम करते हुए बंद करना है। दूसरा, शुगर आपको बहुत कंट्रोल करना है, शुगर लेवल आपका बॉडी में नहीं बढ़ना चाहिए, जिससे कि ब्लैक फंगस के चांसेस फिर कम हो सकते हैं, आप सुरक्षित हो सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, म्यूटेशन ना हो, वेरिएंट्स और ज़्यादा ना पनपे, और देखा हमने किस तरह से डबल म्यूटेंट या फिर जो इंडियन वेरिएंट जिसे कहा जा रहा है B1617, इसका 1 वर्जन 2 वर्जन, ये म्यूटेंट्स ना आए, ये वेरिएशंस और ज़्यादा ना पनपे, इसके लिए वैक्सीनेशन कितना कारगर साबित हो सकता है, और क्या हर्ड इम्यूनिटी से एक ये कोशिश हो सकती है ताकि कोविड से आज़ादी मिल सके हमें? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है आपका कहना कि जो थर्ड वेव की बात कर रहे हैं या दूसरा अभी जैसे एक सेकंड वेव आया था, ठीक है, इसकी किसी ने कल्पना नहीं करी देश में कि इतना खतरनाक होगा ये। बिल्कुल, आज हम देख के उससे सबक सीखा है हमने, और हम गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि ये थर्ड वेव इंडिया में नहीं आ पाए, नहीं तो हो सकता है कि जो सेकंड वेव है इससे ज्यादा खतरनाक थर्ड वेव हो जाए। तो इसलिए वैक्सीन जो है ये आपको कम से कम प्रोटेक्ट करेगी ना इस थर्ड वेव से। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी रहेगी, अगर वायरस आ भी गया है तो खत्म हो जाएगा वायरस। बिल्कुल।
और नए म्यूटेंट्स के लिए कितना कारगर है डॉक्टर? अब देखिए, नए म्यूटेंट्स के बारे में तो अभी आया नहीं, तो इसके बारे में मैं आपकी कैसे बात, आपको भी नहीं नॉलेज है, ना मेरे को नॉलेज है, ना डॉक्टर्स को नॉलेज है। परंतु जब आएगा म्यूटेंट, अब जैसे वैक्सीन है जी, अब जो इसका जो परीक्षण हुआ है या लैब में जो भी इसकी जांच हुई है, तो वो काम करेगा। ऐसा बिल्कुल, इस पर बात करते हैं डॉक्टर। एक और कॉलर हमारे साथ एम दास जुड़ चुके हैं। दास जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि कोविशील्ड जो है मैंने लिया 2 डोज, बट जो ड्यूरेशन है बीच का वो मैंने 6 हफ्ते के बाद लिया, और अभी आप कह रहे हैं कि 12 हफ्ता, तो क्या मैंने जो गैप रखा है वो कम है और उसका मेरे को एफिकेसी कम मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, एफिकेसी पूरा मिलेगा। अभी कोविशील्ड का जो कर दिया 12 से 16 वीक के बीच में कर दिया है, ठीक है। और जो बॉडी में मेनली क्या है वैक्सीन देने का, कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो, तो सेकेंड डोज के बाद तो इम्यूनिटी डेवलप हो गई होगी आपकी बॉडी में। दास साहब, चलिए दास जी, बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आपने पहले भी ले लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर त्रिवेदी, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया जो शंका लोगों के जहन में थी उसको दूर करने के लिए। और इसी के साथ इंडिया न्यूज़ की ओपीडी में इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए।